सलोनी ने देखा कि सौरभ उत्सुकता से उसे देख रहा था। वह बोली, क्या हुआ? सौरभ, वो तो तुम बताओ कि क्या हुआ। सलोनी ने उसे सब कह सुनाया। शिवाय और वामिका के रिश्ते की बात सुनकर सौरभ खुशी से चहकते हुए बोला, मैं तो स्कूल टाइम से ही कहता था कि वामिका और शिवाय की दोस्ती अलग ही है। मतलब वो दोनों दोस्त कम कपल जैसे ज़्यादा लगते हैं। अगर दोनों की शादी हो जाएगी तो कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनके बीच की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। सलोनी, तो तुम्हें क्या लगता है कि ये लोग क्या फैसला लेंगे बाद में इस रिश्ते के लिए? हाँ कहेंगे या ना? क्योंकि तुम्हें तो ये दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट लग रहे हैं। सौरभ सोचने लगा और बोला, अगर मैं अपने अनुभव को छोड़ दूं, जो मुझे शुरू से इन दोनों के बीच लगता है, तो हाँ, शिवाय गंभीर है और वह जिस किसी से रिश्ता रखता है उसे निभाता जरूर है। अब वामिका का केस ही देख लो, शिशिर का सच लाया ना सबके सामने। वामिका भी अच्छी है, शिवाय से अपोजिट पर्सनैलिटी है, पर उससे बहुत अच्छी बनती है, तो दोनों को तो हाँ कहना ही चाहिए। सलोनी, कोई बात नहीं, दोनों ने कुछ टाइम ही तो मांगा है, साथ रहकर समझ ही जाएंगे कि वो दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। सौरभ, वैसे दूसरों का ही सोचती रहोगी या फिर खुद का भी सोचना है? सलोनी चौंकी, क्या मतलब? सौरभ, यही कि क्या तुमने भी अपने लिए किसी के बारे में सोचा है? सलोनी, अभी तक तो कोई पसंद नहीं आया। हाँ, एक शिवाय पसंद आया था, पर वह तो वामिका का है और उन दोनों के बीच मुझे कबाब में हड्डी नहीं बनना। वैसे भी यहाँ कॉलेज में हम पढ़ने आए हैं, अफेयर करने तो नहीं। हाँ, हो सकता है कि मुझे अरेंज मैरिज के बाद ही मेरा प्यार मिले। सौरभ, हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है, ऐसा भी होता है। सलोनी, अच्छा तुम बताओ कि तुम्हारा क्या सीन है? जिस लड़की से तुम प्यार करते थे उससे तो इजहार कर नहीं पाए, अब आगे क्या सोचा है? सौरभ, कुछ नहीं, जिसे जब जिंदगी में आना होगा आ जाएगी अपने आप। सलोनी, हाँ, ये सही कहा तुमने। भगवान ने जिसे हमारे लिए बनाया है उसे जब हमारी जिंदगी में आना होगा तो आ ही जाएगा, फिर हम इतनी माथापच्ची क्यों करें? दोनों मुस्कुरा दिए और अगले दिन का इंतजार करने लगे ताकि वामिका और शिवाय से मिल सकें। रात को दुर्गा जी से बातें करने के बाद वामिका अपने कमरे में आकर लेट गई, पर काफी कोशिश करने के बाद भी उसे नींद नहीं आई, क्योंकि नई जगह पर एडजस्ट करने में कुछ वक्त तो लगता ही है। वह परेशान सी उठकर बैठ गई और सोचने लगी कि क्या करे। उसने दुर्गा जी को परेशान करना सही नहीं समझा कि उनको भी थकान हो गई होगी तो वो सो रही होंगी। उसे अब शिवाय का ख्याल आया कि क्यों ना जाकर देखे कि वह क्या कर रहा है। वामिका उठी और सीढ़ियों से ऊपर जाकर शिवाय के कमरे के बाहर आ खड़ी हुई। उसने देखा कि उसके कमरे की लाइट अभी तक जल रही थी। वामिका ने अब राहत की सांस ली कि चलो, ये खुद से जाग रहा है तो मुझे इसकी नींद खराब नहीं करनी पड़ेगी। इस कहानी वामिका ने दरवाजा खोला तो शिवाय को लैपटॉप पर कुछ टाइप करते हुए देखा। वह उसके पास आकर बैठ गई। अगर आप यह शिवाय उसे इस वक्त देखकर चौंका। तो इसका सीधा तुम सोई नहीं अभी तक? उस चैनल के वामिका, नई जगह है ना तो नींद नहीं आ रही, मैं यहाँ कुछ वक्त बैठ सकती हूँ? लोगों की हिम्मत शिवाय, क्यों नहीं, तुम बैठ सकती हो। ना सुने। वामिका, मुझे तो खैर नींद नहीं आ रही, पर कल तुम्हें भी तो कॉलेज जाना है, तुम सोए नहीं अभी तक। शिवाय, हाँ, बस ऑफिस में थोड़ा सा काम है, वो खत्म कर लूं, उसके बाद सोऊंगा। वामिका, तुम्हारे लिए कुछ बनाकर लेकर आऊं, चाय या कॉफी वगैरह? शिवाय, नहीं, तुम्हें बनानी है तो बना लो, पर मेरा मन नहीं है। वामिका, ठीक है, तो फिर मैं मैगी बनाने जा रही हूँ। शिवाय चौंका, इस वक्त? वामिका, मुझे ना रात में भूख लगती है तो कुछ ना कुछ तो चाहिए होता है। शिवाय यह सुनकर मुस्कुरा दिया, पर जहां तक मुझे पता है तुम्हें पहले ऐसी कोई आदत नहीं थी। वामिका ने आगे बढ़ उसके कंधे पर अपनी कौहनी रख ली। बिल्कुल सही कहा तुमने, ये आदत मुझे ग्रेजुएशन में पड़ी है।
मैं हॉस्टल में रही थी ना, तो वहाँ मेरी रूममेट को थी ये आदत। वो खुद तो खाती ही थी और मुझे भी ज़बरदस्ती खिलाती थी। बस तभी से ये आदत लग गई। शिवाय गौर से उसकी बात सुन रहा था। तो अब यहाँ हॉस्टल में तुम्हें रात में भूख लगती थी तो तुम क्या करती थी? वामिका, मैं स्नैक्स रखती हूँ अपने साथ। अभी सलोनी के लिए छोड़ कर आई वो सब, कि उसे भी चाहिए होंगे, क्योंकि उसे मैंने आदत जो लगा दी थी। शिवाय यह सुनकर हंस पड़ा। ये सही है, ये आदत तो सब में कोरोना वायरस की तरह फैल रही है। पर अब क्या करोगी? वामिका, सोच रही हूँ कि कल मार्केट से अपने लिए स्नैक्स ले आऊं, पर मुझे डर है। शिवाय, किस बात का? वामिका, दुर्गा आंटी डांटेंगी तो नहीं ना कि ये सब स्नैक्स आइटम क्यों लेकर आई हो, ये बेकार होते हैं वगैरह वगैरह। शिवाय सोचते हुए बोला, ये हो सकता है, पर तुम्हारी इस आदत पर तुम्हारे पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? वामिका, पापा मम्मी को तो बताया ही नहीं मैंने, वरना बहुत डांट लगेगी कि इतनी सारी चीज़ें खाने के बाद तुम हेल्दी नहीं रहोगी, सेहत का सोचो वगैरह वगैरह, इसलिए मैं चुप ही हूँ। शिवाय ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। वैसे लगता तो नहीं कि तुम इतना कुछ खा जाती हो। वामिका यह सुनकर खुश हो गई, है ना, मेरा डाइजेशन सिस्टम अच्छा है, सब कुछ पचा लेती हूँ। शिवाय उसे छेड़ते हुए बोला, यार ऐसी भुक्कड़ भी होगी तो मेरा पैसा तो तुम्हें खिलाने में ही खर्च हो जाएगा। वामिका ने उसके बालों को बिगाड़ दिया। तुम और तुम्हारी बातें, ज़्यादा खुश मत हो। अगर तुम्हारी शादी मुझसे हुई तो फिर मेरे साथ रहकर तुम्हें भी आदत पड़ जाएगी, क्योंकि मुझे भी तो अपने दोस्तों से ही पड़ी थी। और अब फिर हम दोनों रात में आराम से बैठकर एक साथ स्नैक्स खाया करेंगे। शिवाय, हाँ ऐसा जरूर होगा, पर तुम्हारे सपनों में, क्योंकि मुझे ऐसी कोई आदत नहीं लगने वाली है। वामिका, देखा जाएगा। मैं जा रही हूँ मैगी बनाने, तुम खाओगे? शिवाय, नहीं तुम खा लो। वामिका, ठीक है। वह किचन में आई और मैगी बनाने के बाद फिर से शिवाय के इस कमरे में आ कहानी की बैठी। लेखिका नीरा शर्मा है। उसने एक दो बार यह शिवाय को ऑडियो मैगी ऑफर केवल की, पर उनके उसने मना कर ऑफिशियल दिया। चैनल पर नीरा जब उसने शर्मा तीसरी पर बार उपलब्ध फिर है। पूछा अगर आप तो यह शिवाय ने फिर किसी थोड़ा सा और खाने चैनल को पर हाँ सुन कह रहे दिया। हैं, तो इसका सीधा अर्थ है वामिका कि ने उस अपना चैनल बाल के उसकी तरफ मालिक कर ने दिया। इसे चुरा कर शिवाय पोस्ट ने किया जैसे है। ही फोर्क उठाया आपसे कि वामिका ने अनुरोध उसे है टोक कि दिया। ऐसे लोगों की रुको, हिम्मत ना ये मेरा बनाएं झूठा है, और उनके चैनल मैं भी पर इस दूसरा लाती कहानी को हूँ। ना सुनें। शिवाय, अरे कुछ नहीं होता ऐसे, मुझे बस एक दो चम्मच ही खानी है, मत लाओ। कहकर उसने थोड़ी सी मैगी खा ली और उसका बाउल उसे वापस कर दिया। अभी तुम खाओ और मुझे मेरा काम कर लेने दो, थैंक यू। वामिका, जरूर। वह शिवाय के सामने ही बैठ मैगी खाने लगी। कुछ देर बाद शिवाय की नज़र उस पर गई तो वह मुस्कुरा दिया। वामिका, क्या, क्यों हंस रहे हो? शिवाय, तुम जोकर हो इसलिए। वामिका कुछ समझ पाती कि शिवाय ने हाथ आगे बढ़ा उसके मुंह को साफ करना शुरू कर दिया। आराम से खाओ, कोई नहीं छीनेगा। वामिका मुस्कुराते हुए उसे देखने लगी। इस बात पर तो मैंने गौर ही नहीं किया था। शिवाय ने उसकी तरफ देखा। किस बात पर? वामिका, तुम पहले से ज्यादा हैंडसम हो गए हो। शिवाय ने हचकचाकर उसकी ओर देखा, फिर हंस पड़ा। तुम्हें कोई और नहीं मिला फ्लर्ट करने को? वामिका, नहीं यार, सच्ची बोल रही हूँ। हाँ, वो बात अलग है कि मैंने पहले कभी नोटिस नहीं किया, लेकिन तुम सच में और भी ज्यादा स्मार्ट हो गए हो। शिवाय, जब तुमने पहले कभी नोटिस नहीं किया तो कैसे कह सकती हो कि पहले से बदल गया हूं? वामिका एकदम से बोली, पहले तो हमेशा अपने दोस्त की नजर से देखती थी ना। शिवाय, दोस्त तो हम अब भी हैं, तो अब किस नजर से देख रही हो? वामिका हड़बड़ा गई। तुम तो रहने ही दो, अपने बातों की जाल में मुझे मत फंसाओ और अपना काम करो, मुझे भी मैगी खाने दो। शिवाय ने अब कुछ नहीं कहा और मुस्कुराते हुए अपना काम करने लगा। 2 मिनट बाद ही वामिका ने उसे देखा तो वह अब गंभीर हो अपने काम में जुटा था। वामिका को अब उसे शरारत करने का मन सूझा।